पीलीभीत के जहानाबाद थाना अध्यक्ष मनीराम सिंह का मां बहनों की गाली बकते हुए वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद एसपी अभिषेक दीक्षित ने थाना अध्यक्ष के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। मामला कुछ यूं है कि चेयरमैन पति दुर्गाचरण ने अपने घर के बाहर बैठे एक व्यक्ति को भगा दिया जो दारू पिए हुए था। ये व्यक्ति वहां से उठा और थाने चला गया। चेयरमैन पति दुर्गाचरण की माने तो उनकी थाना अध्यक्ष से नहीं बनती और इसी बात को लेकर थाना अध्यक्ष में फोर्स के साथ उनके घर आ धमका और घर के बाहर जमकर मां बहनों की गाली दी। यहीं से जब थाना अध्यक्ष का मन न भरा तो वो दूसरे के घर से चेयरमैन के घर फोर्स के साथ घुसा और जमकर तोड़फोड़ की। घर में रखा 3 लाख रुपए और जेवरात उठा ले गए। फिलहाल पूरा मामला एसपी अभिषेक दीक्षित के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने सीओ स्तर की जांच बचा दी है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। थाना जहानाबाद की घटना अभी संज्ञान में आई है। उस घटना से संबंधित दोनों पक्षों के कुछ वीडियोज भी संज्ञान में आए हैं। घटना की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। इसकी जांच एक गजेटेड ऑफिसर से करवाई जा रही है। जांच की रिपोर्ट आते ही उचित वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। दरअसल लॉकडाउन के दौरान अनोखी शादी देखने को मिल रही है। ऐसी ही एक शादी यूपी के महोबा हमीरपुर जिले में देखने को मिली, जहां लॉकडाउन के दौरान शादी कर एक दूल्हा अपनी दुल्हन को साइकिल पर बैठाकर 90 किलोमीटर लंबा सफर तय कर अपने घर पहुंचा। इसे आप लॉकडाउन का असर कहेंगे या फिर दुल्हन को ससुराल ले जाने का जुनून, ये तो नहीं पता, लेकिन इस विदाई को देखने वाला हर कोई हैरान जरूर रह गया। खबर सिरोही जिले से है, जहां शिवगंज उपखंड के रोवाड़ा ग्राम पंचायत में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा गरीब मजदूर और जरूरतमंद लोगों के लिए आए हुए खाद्य सामग्री की किट जरूरतमंदों में वितरित की गई। रोवाड़ा ग्राम पंचायत के कार्मिकों के सहयोग से सरपंच परबत सिंह परमार ने मंगलवार को सुबह पंचायत परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए रोवाड़ा में गरीब मजदूर और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री की किट वितरित की। कोरोना वायरस जैसी भयंकर बीमारी से जहां पूरा देश जूझ रहा है, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अपना दल से सोराव विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज इस मुसीबत की घड़ी में गरीबों के मसीहा बनकर सामने आए। लगातार हर जरूरतमंद गरीब असहाय को राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। वहीं मऊ आइमा कस्बे के मोहल्ला मुस्तफाबाद में हर गरीब असहाय को आटा, चावल, प्याज, आलू, टमाटर, सब्जी लोगों को देने का काम कर रहे हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को कोरोना वायरस से बचने के बारे में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। विधायक जी, जिस तरह से पूरे देश में महामारी चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में फैला हुआ है और 31 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं पूरी दुनिया में और हमारी इंडिया में अभी 31,000 इसकी संख्या पहुंची है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय मोदी जी ने शुरू से ही कदम उठा दिया है इसके बचाव के लिए और 22 मार्च से ही लॉकडाउन उन्होंने किया और लगातार लॉकडाउन चल रहा है और निश्चित रूप से अगर ऐसा न किया जाता, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कदम न उठाया जाता, तो अब तक संक्रमित होने वालों की संख्या लाखों की होगी। सुल्तानपुर जनपद के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के द्वारिकागंज चौकी अंतर्गत सुदनापुर बाजार के वैष्णो माता पूजा समिति और पत्रकार सूरज विश्वास के नेतृत्व में द्वारिकागंज चौकी के प्रभारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह और समस्त सिपाहियों को वस्त्र देकर सम्मान किया गया और उनके सराहनीय काम के लिए मस्तक पर चंदन भी लगाया गया। बिजनौर में ड्रोन से निगरानी करती पुलिस नगर के मोहल्ला चासरी में पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज के आवास के चारों ओर 1 किलोमीटर के क्षेत्र को सील कर इसे हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए क्षेत्र के ड्रोन की सहायता से निगरानी की जा रही है। पुलिस ने बुल्ला का चौराहा पहुंचकर ड्रोन की मदद से हॉटस्पॉट का जायजा लिया। इस दौरान सभी से लॉकडाउन का पालन करने और पुलिस प्रशासन से सहयोग करने की अपील की गई है। बाली मंडल में पुलिस के जवानों को गर्मी से बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने के लिए छातों का वितरण किया। इस भीषण गर्मी में हमारे कोरोना वॉरियर्स निस्वार्थ हमारी सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे में उनकी देखभाल हमारा कर्तव्य है। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। सरकार के मुताबिक मोबाइल एप्लीकेशन के इस्तेमाल से कोविड-19 के फैलाव की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। 3 मई तक जारी इस लॉकडाउन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हम केंद्र सरकार से लॉकडाउन पर स्पष्ट निर्देश चाहते हैं। साथ ही हावड़ा की घटना को लेकर सीएम ममता ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इरफान का निधन चूंकि लॉकडाउन में हुआ है, इसलिए नियमों का बहुत कड़ाई से पालन किया गया। उनका अंतिम संस्कार बुधवार शाम 5 बजे मुंबई के बरसोबा स्थित कब्रिस्तान में किया गया, जहां उनका परिवार और दोनों बेटे मौजूद थे। लॉकडाउन के चलते इरफान की अंतिम यात्रा में सिर्फ 20 लोगों को जाने की इजाजत मिली थी। इसमें इंडस्ट्री से विशाल भारद्वाज और तिग्मांशु धूलिया शामिल हुए।
कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को गवर्नर कोटे से एमएलसी बनाए जाने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मदद मांगी है। वहीं पीएम ने भी इस मसले को देखने की बात कही है। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल को ज्यादातर सेक्टर में कारोबार और उत्पादन की छूट दी है, लेकिन कई समस्याओं की वजह से कारोबार और कारखानों का पहिया गति नहीं पकड़ पा रहा। लोगों की आवाजाही पर रोक है, मजदूर नहीं मिल रहे, माल की आपूर्ति नहीं हो पा रही। बिहार के प्रांत के शेरे दिल मुख्यमंत्री ने शराब को बंद करा दिया, तो वो प्रांत भी तो चल रहा है। वहाँ कौन सा नुकसान हो गया और जहाँ शराब की बिक्री हो रही है वो कौन सा तरक्की कर गया, बल्कि वहाँ नुकसान ज्यादा हो रहा है। तोड़फोड़, हड़ताल, अपराध और भ्रष्टाचार ज्यादा करते हैं। शराब पी करके तो शराब तो देश में बंद ही कर देनी चाहिए। महाराज जी ने आगाह किया कि जो जीव हत्या हो रही है, जीव हत्या को भी आप बंद कर दो, नहीं तो वायरस इतना बढ़ेगा कि कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अभी से हारने लग गए, सेवा करते करते, ये काम करते करते डरने लग गए, क्योंकि इनको भी होने लग गया तो आगे चलकर आपकी उम्मीदें रखी रह जाएंगी, पानी फिर जाएगा। इसलिए बात मान लेनी चाहिए और शराब, मांस और जीव हत्या बंद कर देनी चाहिए। भारत देश में ही तो एक बिहार प्रांत भी है, वहाँ के शेरे दिल मुख्यमंत्री ने शराब बंद कर दिया, वो भी प्रांत चल रहा है। वहाँ कौन सा अन्य समझ लो कि नुकसान हो गया, और जहाँ बहुत शराब की बिक्री हो रही कौन सा तरक्की कर गया, बल्कि और वहाँ नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तोड़ फोड़, हड़ताल, अपराध और भ्रष्टाचार ये ज़्यादा करते हैं पी करके। तो शराब को तो बंद ही कर देना चाहिए। और जीव हत्या ये जो हो रही है, इस जीव हत्या को भी आप बंद करो। आप ये समझो नहीं, इतना वायरस बढ़ेगा कि कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।